सभी संतों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। आप हेलो हेलो आप जिस संत के दर्शन कर रहे हैं, यह कोई मामूली संत नहीं है। यह शब्द भेदी है, शब्द पार की हैं। इन्होंने परमात्मा कबीर साहब के बताए हुए मार्ग को भली भांति समझाया है। एक एक बात को हमें खोलकर समझाया है। जबकि हम इस धरातल पे भक्ति तो कर रहे थे, परंतु प्रेमी सज्जनों, आप आज जानोगे कि वो भक्ति हम क्या कर रहे थे। हम मंदिर पूज रहे थे, कलंदर पूजा कर रहे थे, तीर्थ व्रत हवन कर रहे थे, उससे ऊपर उठकर हम नाम जाप कर रहे थे। नाम जाप में गरीबदास जी ने बताया है, अब जितने भी प्रकार के जाप हैं XYZ, वो सभी 52 अक्षरों में आते हैं। यानी कि जो भी भाषा हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, यानी कि जो भी भाषा बोली जाती है, उन सभी को वो सभी भाषा 52 अक्षरों के अंदर आती है। तो हम आज तक जितनी भी साधना करते थे, वो पवित्र ज्ञान की साधना थी, 52 अक्षर की साधना थी। 52 से ऊपर उठाकर संत श्रोमणी कबीर साहब ने भी, गरीबदास जी ने भी हमें चेताया है। उन्होंने कहा है, 52 अक्षर लौट करें और सब कुछ निमाही, और ये आकर खिल जाएंगे, वो आकर में नहीं। यानी कि जिस अक्षर की नितिन साहब बात कर रहे हैं, सतगुरु कबीर साहब बात कर रहे हैं, वो अक्षर इस 52 में नहीं है। वो नी अक्षर है, नी तत्व है, निज नाम है, आत्म ज्ञान है। तो प्रेमी सज्जनों, इससे ऊपर उठकर हम शरीर की साधना कर रहे थे। बहुत प्रकार के जीव हैं जो अपने गुरु के शरीर का ध्यान करते हैं, यानी कि सकल चमड़ा का ध्यान करते हैं। जैसा गुरु का देही रूप है, वो ध्यान करते हैं। उससे भी ऊपर उठकर हम चक्रांतों के ध्यान करते हैं। XYZ कोई भी चक्कर हो, उसमें ईश्वर को टिकाए देते हैं। श्वास में जो वायु तत्व है, इसमें ईश्वर को हम टिकाए देते हैं। इससे ऊपर उठकर अनहदनाद है, जो संतों ने निवेड़ा कर कहा है, अब जीव जिस अनहदनाद का तो ध्यान कर रहा है, वो ओरिजिनल अनहदनाद नहीं है, वो तत्वों की आवाज है। और तू तत्व में ही कोड़म कोड़े होके और यहीं पर रह जाएगा। संत ने कहा है, अब हम तो पूर्व या पूर्व देश के माही, मारी बोली रखे न कोई, और मारी तो बोली वो रखे जो धुर पूर्व का होए। परा से जो साथ होगा, परा की जो वाणी समझेगा, उसके ये बातें समझ में आएगी। अब यहाँ की बातें समझ में आने वाली नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, जितनी भी साधना कर रहे थे, वो भक्ति थी, भक्ति। और आज हम इनके मुखारबिंद से जानेंगे आखिर सत्य भक्ति क्या है। आखिर भक्ति के आगे सत्य लगाया है, वो सत्य क्या है। कोई एक नाम, कोई 5 नाम, कोई 10 नाम कहते हैं, कोई 5 इंद्री, कोई 10 इंद्री, कोई एक नाम, कोई 5 नाम, कोई 10 इंद्री घसमारी। और कहे कबीर सुनो हो साधु, ये मति सबकी न्यारी न्यारी। तो ये सबकी मति एक करने आया है। ये संत एक झंडा, सतनाम का झंडा लहराने आए हैं। और पूरे भारत की बात नहीं प्रेमी सज्जनों, ये पूरे वर्ल्ड के जीवों को जगाने आए हैं। और पूरे वर्ल्ड को जीव जब अपना निज नाम जानेंगे, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जानेंगे, उस आत्मा के ज्ञान को जानेंगे। अब आखिर हमारा आत्म ज्ञान क्या है।
आज तक जो ले रहे थे, जो जाना था, वो आत्मज्ञान क्यों नहीं है? वो देही ज्ञान था। साहब ने कहा है, अब देही ज्ञान ये जगत बखाने और विधेय ज्ञान को बिरला जाने। प्रेमी सज्जनों, वो विधेय ज्ञान है, देही से परे है, काया से बाहर है। आत्म चीने, परमात्म चीने और गुरु का भाव सोए, और ये भेद तो काया से बाहर पूछे बिरला को। तो कबीर साहब के पद चिन्हों पे चलेंगे। और नए भगत को मैं कहना चाहूंगा, आप कहीं भी सत्संग में जाओ तो आपको सुनाई देगा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये ज्यादातर आपको सुनाई देगा। तो आखिर कबीर साहब क्या संदेश दे रहे हैं? हम उनकी बातों को पकड़ न सके, उनको ज्ञान को पकड़ न सके। जैसे गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, उसको ही आधार मान के हम भक्ति में लग गए, परंतु कभी विवेक नहीं जगाया। क्या जो हम नाम ले रहे हैं, क्या यही सतनाम है? क्या यही भक्ति है? आखिर कब तक करते रहेंगे? सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, आज कलयुग में हम सब बैठे हैं, परंतु मुक्ति होने का नाम नहीं है। क्या कारण रहा होगा जो मुक्ति नहीं हुई? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहा है, अब मुक्ति नहीं हुई। क्यों? अब वो सतनाम, वो निज नाम, वो आत्मज्ञान, यानी कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमें मिला नहीं। तो आज आपके समक्ष पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, शहर शहरों में जाके, देश विदेशों में जाके ये मूल ज्ञान का झंडा फहराते हैं। और जो इनकी बातें आपको समझ में आ गई तो ये निश्चय है, अब इसी जन्म में मुक्ति होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कहा है मुक्ति के बारे में, अरे जीवत बुझो और जीवत सूझे और जीवत मुक्ति निवासा, और माया पीछे कोई मुक्ति बताओ गुरु झूठा दे विश्वासा। गुरु के बारे में महिमा गाई है, गुरु कैसा होना चाहिए? अरे सतगुरु ऐसे चाहिए और जैसे सूद सुहाय, और सार सार तो बहिले और तोता दे उड़ाए। तो आज हमें विवेक से सुनना है। महाराज जी जब बोले, एक एक बात को ध्यान से सुनना है। सारे जहां से सूरत हटा के इनके विचारों में सूरत को लगाना है, तब हमारे समझ में आएगी कि ये सार किसको बोल रहे हैं और थोता थोता असार असार किसको बोल रहे हैं। तो असार को त्यागना है और सार को ग्रहण करना है। तो सब संतों को बंदगी, सब अपनी अपनी ठोर, एक शब्द विवेक की पार की, सो मस्तक का मोड़। मस्तक का मोड़ सजनों कौन हुआ? शब्द विवेक की पार की, जो शब्द में विवेक करे और परख करके बताए कि ये असत शब्द है और ये सत शब्द है। तो आज उस सत शब्द को हम जानेंगे। गुरुओं के बारे में भली प्रकार से कह दिया, अब झूठा गुरु अजगर बने और लख 84 जाए और सारी संगत चिट्ठी बने, तन तोड़ तोड़ के खाए। कबीर साहब ने गुरुओं के बारे में महिमा भी गाई है और गुरुओं को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा भी है। लताड़ा किसको है? जो नकली ज्ञान देते हैं, जो भाव नक्शों में उड़ जाते हैं, जो चक्रांतों में उड़ जाते हैं, जो देही ज्ञान में तीर्थ व्रत हवन में उड़ जाते हैं, उनको कबीर साहब ने नकली गुरु कहा। असली गुरु कौन सा है? जो इन सबको छुड़ा दे, सोही गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब लखाएगा किसको? जो आदि अक्षर है, जो जिह्वा से परे है, जिसके बोलने में बोलना नहीं जाता और पकड़ने में पकड़ा नहीं जाता, बिन अक्ल को देखना, बिन काना सुनना, बिन पैरों चलना। तो कहने का तात्पर्य है, आज ये उस पूर्ण भेद को आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो सार शब्द है और आज तक वो हमारे हाथ नहीं लगा। तो उस सार शब्द के बारे में समझें। और एक मैं नितिन साहब के जितने भी भगत हैं जो सत्संग में हैं वो भी, और जो नहीं आए उनको भी अनुरोध करूंगा, सभी
जोर शोर से प्रचार करे, कोई अपने विचारों से प्रचार करे, कोई किताब से प्रचार करे, कोई अपने वाणियों से प्रचार करे, कोई दोहों के माध्यम से प्रचार करे। और मैं ये दोबारा अनुरोध करूंगा, अब नितिन साहब के जितने शिष्य हैं, किसी से भी बात करे, अन्य चाहे वो देवताओं का भगत हो, चाहे वो गुरुओं का भगत हो, चाहे वो किसी का भी भगत हो, वो आपसे बात करे, वो कुछ भी कह सकते हैं। परंतु हमने, हमारे गुरु जी नितिन साहब ने ये समझाया है, ये भली भांति बताया है। अब हमने 52 में नहीं बोलना है, चाहे कोई कुछ भी कहे 52 में, परंतु हमें 52 में उल्ट के जवाब उनको नहीं देना है। कई भगत आवेश में आ जाते हैं, तेरा गुरु नकली है, तू झूठ बोल रहा है, तू ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है, परंतु हमने उनको उल्ट के जवाब नहीं देना है। हमने उनके समक्ष सार सार रखना है। उनकी मर्जी हो तो वो ग्रहण कर ले, उनकी ना मर्जी हो तो जैसे परमात्मा चाहे जैसा, परंतु हमें विशेष ख्याल रखना है। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो पूरे भारत में सतनाम का झंडा लहराया है, पूरे विश्व में आत्मज्ञान को फैलाया है। अरे जागेंगे और जगाएंगे और आत्मज्ञान फैलाएंगे। प्रेमी सज्जनों, कोई हिम्मत मत हारना। आप प्रतिदिन व्हाट्सएप के जरिए, आप स्टेटस के जरिए, आप फेसबुक के जरिए आप इस सत्य ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। नितिन साहब ने सबको छूट दे रखी है। अब ये मूल ज्ञान कैसा है? जैसे कि हमारे शादी होती है और एक नाई होता है, उसको बोल दिया जाता है अब तू फलाने फलाने के निमंत्रण दिया, वो हेला मारता है, अके सतीश भाई, ए फलाना भाई, आपके सह परिवार निमंत्रण है। अब वो जीव के आए या ना आए, परंतु नाई का काम पूरा हो गया। तो हम सेवकों को ये सेवा मिली है, चाहे कोई गुप्त करे, चाहे कोई चोरे करे, जैसी जिसकी सामर्थ्य है वो सेवा अत्यधिक करे, बहुत ज्यादा करे, प्रचार प्रसार में योगदान करे और पूरे विश्व को जगाना है। गरीब मोहल्ले दुकानदारों को जैसी जिसकी श्रद्धा है, कोई 1000 पर्चे छपवाए, कोई 2000 छपवाए, कोई 500 छपवाए। अगर किसी की शक्ति नहीं है तो अपने आचार विचारों से प्रचार करे। महाराज जी के सत्संग व्हाट्सएप पर नंबर वाइज आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नितिन दास यूट्यूब, इन पे सर्च करवाएं और दूसरों को भेजें। तो ये फ्री की सेवा है, ये हम सब गरीब आदमी कर सकते हैं। गुरु जी ने ये नहीं कहा अब तुम ज्यादा धन खर्च करो, गुरु जी ने ये कहा है जैसी तुम्हारी श्रद्धा है वैसा करो। तो ऐसे भाग्यशाली हमें गुरु मिले हैं, ऐसे पहुंचे गुरु हमें मिले हैं, बहुत बहुत हमारे भाग है। ये सपनों में भी हम ज्ञान नहीं कर सकते, अब हमें गुरु कैसे मिले हैं? ये पूरे गुरु मिले हैं और सार शब्दी गुरु मिले हैं। जिस दिन इनका ज्ञान जीव को समझ में आ गया, वो आंसू धारा बहकर दंडवत प्रणाम हो जाएगा। अगे हे महाराज जी, आज तक तुम कहाँ छुपे थे, आज तक हम किसकी भक्ति कर रहे थे? तो मैं सभी प्रेमी सज्जनों से अनुरोध करूंगा, ध्यान से सत्संग सुनेंगे, बहुत प्रचार प्रसार करेंगे। बोले सतगुरु परमात्मा की, कबीर साहेब की, और नितिन साहेब